नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, जीके के ऐसे क्वेश्चन आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल में पहली बार आए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं कि जो सातवाहन वंश के संस्थापक थे वो कौन थे। तो आपको दोस्तों याद रखना सिमुक थे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अर्जुन पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है कि जो अर्जुन पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की बात हुई है तो दोस्तों ये खेल कूद के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। और अगर बात करें दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस सन से हुई थी तो 1961 यानी 1961 से इनकी शुरुआत हुई थी प्रदान होना। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका दोस्तों जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। कितने? 5 वर्षों के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी छोर से होकर गुजरती है। यानी आपको इनमें से दोस्तों बताना है ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत के पश्चिम छोर से होकर गुजरती है। तो आपको दोस्तों याद रखना है वो कौन सी श्रृंखला है, तो पश्चिमी घाट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसके लिए जानी जाती है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो आपको याद रखना है जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किसके लिए जानी जाती है। तो आपको दोस्तों याद रखना है जल प्रबंधन प्रणाली के लिए। किसके लिए? जल प्रबंधन जो प्रणाली, इसी के लिए दोस्तों सिंधु सभ्यता है जो इसको जाना जाता है। तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में। बहुत बार क्वेश्चन है पूछा जा चुका हर एक परीक्षा में, छोटे से बड़े एग्ज़ाम में, कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आपको भी याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस। दोस्तों, जो फोटोसिंथेसिस है इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जीके जीएस ऐसी क्लास में दोस्तों आप लोगों मॉर्निंग में सुबह लेकर के डेली आता रहता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह है वो कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना यूरेनस है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर से उड़ सकता है। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको याद रखना आप किसी भी व्यक्ति से ये सवाल जवाब या आपस में आप लोग एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि किसी से अगर जनरल नॉलेज पूछना तो ऐसे क्वेश्चन पूछा करिए कि आप बताइए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे से उड़ सकता है। तो वो क्या हो जाएगा? वो भ्रमित हो जाएगा, यार ऐसा कौन सा पक्षी। तो आपको अगर ये वीडियो देखा तभी आपको मालूम होगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरी देखा करें। तो आपको दोस्तों याद रखना उस पक्षी का नाम है हमिंग बर्ड। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो आपको याद रखना दोस्तों
जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यानी भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? तो दोस्तों संसद करती है, ठीक है, पार्लियामेंट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भारत का अपना पहला जो अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट है ये कब लॉन्च किया गया था, किस सन में? तो दोस्तों आपको याद रखना 1975 में यानी 1975 में भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया था 1975 में, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर वो प्रशांत महासागर है, ठीक है, तो आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आप लोग बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है वो आपकी कंचनजंगा है, ठीक है। आप माउंट एवरेस्ट मत लगा के आना अपने एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आता है तो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को देश का अन्न भंडार कहा जाता है? तो आपको दोस्तों याद रखना है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको देश का अन्न भंडार कहते हैं? तो वह है दोस्तों आपका पंजाब राज्य। पंजाब दोस्तों जो राज्य है इसको क्या कहते हैं? देश का अन्न भंडार कहते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय सम्राट ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हर एक छोटे से बड़े एग्जाम के लिए कि ऐसा कौन सा भारतीय सम्राट है, किस भारतीय सम्राट ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो दोस्तों वो कौन है? तो वो अशोक था। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है? आप लोग बताइए दोस्तों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसको गुलाबी रंग का पसीना आता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह है दोस्तों आपका दरियाई घोड़ा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको दोस्तों याद रखना जो विश्व युवा कौशल दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 15 जुलाई को दोस्तों विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला? दोस्तों आपका एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नए विदेश सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों आपको याद रखना वो है विक्रम मिश्री। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए? तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं आप आपस में कि आप बताइए कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हुए हैं, तो जो पढ़ा होगा इस वीडियो को वही बता पाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना दोस्तों, नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो KP शर्मा ओली बने। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बांग्लादेश की PM का नाम क्या है? तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, और आपको याद भी रखना, आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो दोस्तों उनका क्या नाम है? तो शेख हसीना, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि कितने सालों के बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपको बताना है दोस्तों कितने वर्षों के बाद जो जगन्नाथ मंदिर है इसके जो रत्न भंडार को खोला गया है। तो आपको दोस्तों याद रखना 46 वर्षों यानी 46 ईयर के बाद
जो जगन्नाथ मंदिर है इसके रत्न भंडार को खोला गया। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे और आपके हर एक एग्ज़ाम में उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि जीके जीएस की डेली ये क्लास आपको हमारे इस चैनल पर मॉर्निंग में सुबह 7 AM पर मिलती रहती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।